दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान नीतीश कुमार के राजनीतिक स्वार्थ की पोल खोलते हुए कहा कि इस बात को लिख कर लीजिए और कैमरे पर यह बात बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है और कुछ महीने और लंगड़ाते हुए चल पाएंगे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में साथ ही जदयू पार्टी के संपूर्ण विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। न दल बचेगा और न ही कोई नेता बचेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। कहा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ सत्ता में थे तो उनको समझ नहीं थी कि दरभंगा में एम्स होना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ हुए तो उनको याद आ रहा है कि एम्स यहाँ होना चाहिए। उनको एम्स न पहले बनाना था और न ही अब बनाना है, बस उनको किसी न किसी तरह से अपनी राजनीतिक रोटी सेंकनी है। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो भाजपा के ही कोटे से यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं एम्स बनवाए? तब बीजेपी के नेता कहाँ थे जो आज हल्ला मचा रहे हैं? आगे कहा कि नीतीश कुमार जनता को फिर टोपी पहनाना चाह रहे हैं कि हम तो बनाना चाह रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। साल भर पहले तक तो दोनों आदमी गलबहिया करके बैठे हुए थे। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। साल भर के अंदर इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितना आपका सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो भी बच्चे आपके बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। अब आप बताइए कि आपको 5 किलो अनाज वाला सरकार चाहिए कि रोजगार वाला सरकार चाहिए? रोजगार की 5 किलो अनाज। अधर में तब तक लटका रहेगा जब तक नीतीश कुमार जैसे लोग अपनी राजनीतिक स्थिति के हिसाब से इस विषय पर निर्णय लेते रहेंगे। अभी जब भाजपा के साथ थे तो उनको एम्स दरभंगा में होना चाहिए इसका समझ नहीं था। भाजपा के खिलाफ हुए तब उनको एम्स यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उनको ना एम्स पहले बनाना था ना अभी बनाना है। उनको किसी न किसी तरह से इस पर राजनीतिक रोटी सेकनी है। भाई जब आप भाजपा के साथ थे, भाजपा का यहाँ स्वास्थ्य मंत्री था, भाजपा के दिल्ली में सरकार है, काहे नहीं एम्स बनवाए उस समय? और तब भाजपा के नेता कहाँ थे? आज हल्ला मचा रहे हैं। आज भाजपा की सरकार नहीं तो नीतीश कुमार फिर टोपी पहनाने के लिए कह रहे हैं कि हम तो बनाना चाह रहे हैं, केंद्र वाले नहीं कर रहे हैं। अभी साल भर पहले तक तो दोनों आदमी आप लोग गलबैया करके बैठे हुए थे। नीतीश कुमार बता रहे थे कि मोदी ही देश के महामानव हैं, आज कह रहे हैं कि मोदी से ही देश का बर्बादी होने वाला है। तो जब नीतीश कुमार को तो कुछ से मतलब नहीं है, ना उनको एम्स से मतलब है, ना बिहार की किसी परेशानी से मतलब है। नीतीश कुमार को सिर्फ एक ही मतलब जीवन में अब बचा है, किसी तरह कुर्सी पर बने रहे। जिसको जो करना है करो, लूटना है लूटो, बिहार को बर्बाद करना है करो, हम कुर्सी पर बैठे रहें और उलूल जुलूल ज्ञान देते रहें। अब ये आदमी की उम्र हो गई। नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, कुछ महीना और लंगड़ाते गिरते पड़ते चल पाएंगे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव और चुनाव के बाद जदयू के संपूर्ण विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात को लिख लीजिए और कैमरे पर बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंतिम दौर ये चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का संपूर्ण रूप से विघटन हो जाएगा। न दल बचेगा, न नीतीश कुमार बचेंगे, न नेता बचेगा, कहानी खत्म।